बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक साहब, जो कि बहुत ही मुस्तनद कोर्ट रिपोर्टर हैं, और इनसे आज जानेंगे। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इमरान खान साहब को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर लिया है। 31 अगस्त को इमरान खान साहब को पेश होना है और कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं, जिसमें इमरान खान साहब को तलब किया गया है। आज पूरा दिन अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद थे। समाअत में क्या कुछ हुआ वो भी जानेंगे और आपको इस व्लॉग में बताएंगे कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर क्या कहते हैं। हसनात मलिक साहब, क्या इमरान खान साहब इस तमाम मामले में नाअहल हो सकते हैं? क्या उनके खिलाफ एविडेंस मौजूद है? क्या ये केस बनता भी था या नहीं बनता था? ये तमाम बातें हसनात मलिक से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। बहुत शुक्रिया जी। हसनात मलिक साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग है इमरान खान के खिलाफ, डू यू थिंक कि ये वाकई बनती थी, ये कॉन्टेम्प्ट केस बनता है? आपका इस हवाले से क्या नुक्ता नज़र है? देखिए, जो बात उन्होंने की, स्टेटमेंट दी, अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था और गैर मुनासिब, इनअप्रोप्रिएट उनका वो स्टेटमेंट थी जो उन्होंने दी लेडी जज के हवाले से, एडिशनल सेशन जज के हवाले से। और उसके बाद जो है वो क्लैरिफिकेशन करनी थी, वो भी नहीं की गई। और इमरान खान साहब का ये जो एक है कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव स्टाइल, चाहे वो इलेक्शन कमीशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जब स्पीकर रूलिंग का मामला आया, उस वक्त भी उन्होंने फिर उनको, सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन किया। यहाँ लेडी जज को उन्होंने क्वेश्चन किया, ठीक है। अल्फाज का चुनाव अगर बेहतर होता तो मुनासिब था। कंटेम्प्ट में मेरा ये है कि डबल जेपरडी नहीं होनी चाहिए। उनके खिलाफ स्टेट ने पर्चा दर्ज किया और उन पे दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया। तो या तो फिर दहशत गर्दी का मुकदमा चले या कंटेम्प्ट चले। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चलना मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं। लेकिन एक चीज़ ये है कि कंटेम्प्ट के बाद इमरान खान साहब को फ़ायदा भी हो सकता है। फ़ायदा ये हो सकता है कि मे बी वो जो टेररिज्म वाला, जिसमें खैर उन्होंने बेल ले ली प्रोटेक्टिव, वो भी मामला रुक जाए। और यहाँ कंटेम्प्ट वाला मामला जो है, जिसमें ये जजेस हैं, हर जज का अपना एक सोच है, अपनी नुक्ता नज़र है। ये अब जो तीन जजेस थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस गुल हसन एंड जस्टिस बाबर सत्तार, तो ये इन्होंने आर्डर में ये कहा कि जी सेनेटी जो है वो जुडिशरी की सेनेटी, वो उसको क्वेश्चन की गई, थ्रेटन हुई। तो यानी बेंच जो है बड़ा बनाया जाए, तीन से चीफ जस्टिस को मैटर भेज दिया कि आप तीन से ज़्यादा जजेस को शामिल करें। तो गलबन ये है कि जी अतर मिनल्ला साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, अगले हफ्ते आ रहे हैं। ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस बेंच का हिस्सा होंगे। तो उनका जो हमने नुक्ता चीज़ें देखी कि वो सब्जुडिस मैटर में कहते हैं कि मामला जब हों तो उसमें इस किस्म की जो है वो स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। वो अमूमन उन्होंने, आपको याद होगा, राना शमीम वाले मामले में भी हुआ। लेकिन उनका ये भी रहा है कि किसी को सज़ा भी नहीं देनी चाहिए। इमरान खान साहब खुशकिस्मत हैं कि ये जो जजेज हैं, जज बाबर सत्तार, अतर मिनल्ला साहब, गुल हसन साहब, आमिर कैनी बड़ा साहब, रिस्ट्रेन शो करते हैं। नहीं, ये इन मामला में, क्योंकि ये खुद फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करते बिलीव हैं। करते हैं। अच्छा, तो मुझे हसनात मतलब साहब। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करते हैं, तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये एक हद तक एक डेटरेंस के तौर पे इस्तेमाल होगी। और अगर इमरान खान साहब इधर एक्सप्लेन कर गए कि जी ये मेरा मतलब नहीं, या ये, या वो रिग्रेट कर देंगे, तो मेरा ख्याल है प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएंगी। अब देखना होगा कि इमरान खान साहब क्या करते हैं। अदरवाइज ये हो कि सज़ा, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इन चीज़ों में सज़ा होनी है। कंटेम्प्ट में अतर मिनरल साहब किस, वो कोई इस मूड में नहीं है कि यहाँ से हाई कोर्ट से किसी को सजा दी जाए कंटेम्प्ट। हसनात मलिक साहब, आपने मुझसे जजेस की बात की और आपने कहा कि ये जो जजेस हैं, जिसमें बाबर सत्तार, जिसमें ख़ुद अतहर मिनल्ला साहब, गुल हसन साहब, ये तमाम वो जजेस हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करते हैं। तो डू यू थिंक कि ये तमाम जजेस इस बेंच में शामिल हुए तो इमरान खान साहब के लिए एक कुशन है? इमरान खान साहब जो है कंपैरेटिवली सेफ जोन में है। देखिए, सेफ असल में इतना मामला नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब को भी देखना होगा कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड, जैसे मैंने कहा, और ये पहली दफ़ा मामला नहीं है कंबर। ये 2013 में इन्होंने इसी तरह का एक वर्ड यूज़ किया था। यहाँ भी उन्होंने कहा कि जी फलां जज को, उन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए। उस वक्त भी कहा था कि जी ये जो
आरओ का रोल था और जुडिशरी का 2013 का इलेक्शन, ये इंतहाई शर्मनाक था। इस वर्ड को पकड़ के शर्मनाक पे उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उनको खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की थी। बाद में उन्होंने कहा नहीं, मैं इस शर्मनाक का वर्ड जो है वो आरओ के वाले से कर रहा था, जजों के लिए नहीं किया। लेकिन यहाँ तो जज को ही किया ना, आपने शर्म होनी चाहिए। वर्ड अच्छा नहीं था। मेरा ख्याल है कि ये इसमें उन्हें रिग्रेट शो कर देना चाहिए और अदालत को भी मैग्नेटिक का शो मुजाहरा करके प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देनी चाहिए। कंटेम्प्ट का मतलब ये नहीं है कि अगले को अगर वो एहसास हो जाए और एक डेटरेंस बन जाए तो चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। मुझे ये बताएं कि हसनात मलिक साहब के नाअहली जो कि बात की जा रही थी, इमरान खान साहब से मैंने सवाल भी किया, आप भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा किसी सूरत में नाअहल नहीं हो सकता, ये उल्टा भी लटक जाए तो मुझे नाअहल नहीं कर सकते। क्या समझते हैं आप जिस तरह के मुकदमात बनाए जा रहे हैं? अभी आपने ये बात की कि एक मुकदमा ऑलरेडी था दहशतगर्दी का, दूसरा कॉन्टेम्प्ट का शुरू हो गया। समझते हैं आप कि नाअहली की तरफ कोई ना कोई मामला जा रहे हैं, या फिर ये हम प्रिज्यूम कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला? देखिए, इमरान खान साहब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। यहाँ मशरे में वज़ीर-ए-आज़म पॉपुलर जो है ना, वो मशरे के इल्ज़ाम में सज़ा मौत उनको हो जाती है, ठीक है। और यहाँ और भी बहुत कुछ, नवाज शरीफ भी पॉपुलर थे जब उनको तायाद नहल डिक्लेयर किया गया, जिन ग्राउंड पे किया गया वो इंतहाई वीक। तो इमरान खान साहब को पता होना चाहिए कि कोई भी ग्राउंड क्रिएट करना कोई मुश्किल बात नहीं, और वो छतरी जो पहले उनको मैसर थी और जिसकी वजह से उनको फेवर मिलती थी और उनके मामलात हल होते थे और उनके मुखालफीन ही को टफ टाइम मिलता था, वो छतरी अब उनके पास नहीं है, वो प्रोटेक्शन नहीं है। तो इमरान खान साहब को ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। बाकी पाकिस्तान में सिर्फ प्योर लीगल चीज़ों पे देख के जो है वो फैसले नहीं होते, और भी चीज़ें मद्देनज़र होती हैं। यहाँ अदालतें ये भी कहती हैं कि हमने नेशनल इंटरेस्ट को भी मद्देनज़र रखना है। जब नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखना है या और भी मामला, तो उनमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल। तो मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, हर चीज़ को बड़ा जो है वो देख के सीरियस होकर लें। जो चीज़ें उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस उन्होंने इवाल्व करवाई पनामा में नवाज शरीफ साहब को नैल करवा के, उसमें तनख्वाह ना लेने वाले इल्ज़ाम, वो एक ऐसा वीक ग्राउंड था कि वो अगर अप्लाई किया जाए इमरान खान साहब पे तो वो भी नैल हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई हैं 62 पे, उनमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू को मोल्ड किया। अब उन्होंने कहा है कि सिंपल नॉन डिस्क्लोजर पे, मिस स्टेटमेंट पे किसी को नैल नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस कोई फ्रॉड हो या नॉन डिस्क्लोजर में कोई इल गार्डन कोई ऐसा गैर कानूनी को फ़ायदा लिया जा रहा हो, तब है। तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन में प्रिंसिपल और था, ख्वाजा आसिफ में और था, बाद में कुछ और फैसले हुए। तो इलेक्शन के इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो दो केस हैं, तोशा खाना केस है और दूसरा जी आप कह लें कि फॉरेन फंडिंग केस है जिसमें एफिडेविट का मामला है, तीसरा कॉन्टेम्प्ट वाला ये केस कह लें या दहशतगर्दी का केस कह लें, इन सारे केसेस में कहीं पे अगर बात की जाए नाअहली की तो वो बज़ाहिर नहीं नज़र आ रही है। बिल्कुल। देखें, जहाँ तक तोशा खाना का मामला है, नैली होती है आपके नॉमिनेशन पेपर को मद्देनजर रख के। नॉमिनेशन पेपर 2018 में जमा कराए, तोशा खाना का गिफ्ट अगर लिए गए, बेचे गए, वो 22-23, उसमें कैसे आप उसको नैल करेंगे? फिर बात यह है कि अगर रिटर्न में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मालियत ठीक नहीं दी गई या उसमें टैक्स नोटिस आप FBR दे सकती है, उनसे एक्सप्लेनेशन दे सकती है। नैली मेरा नहीं ख्याल बनती है। दूसरा मामला आपने कहा कि फॉरेन फंडिंग वाले मामले में, उसमें जो सर्टिफिकेट की बात हो रही है, अब देखिए हर सर्टिफिकेट पे आप नैल नहीं कर सकते। वो सर्टिफिकेट जो सुप्रीम कोर्ट की अभी लेटेस्ट जजमेंट है उनमें यह है कि आप किसी को कहें कि उसने पर्सनल बेनिफिट लिया हो। अब इमरान खान साहब का जो सर्टिफिकेट था वो उनको जो अकाउंट डिपार्टमेंट था बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज था वो उसकी बुनियाद पे था, उस पर उनको कैसे कर सकते। और फॉरेन फंडिंग में उनमें ये था कि अगर ये सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें हों साबित कि जी फॉरेन ये पैसे गैर ममनू हैं, तो उसकी पीनल कॉन्सिक्वेंस है कि फंड जब्त हो जाएंगे, न कि उसमें आप उस बंदे या पार्टी हेड को नैल करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ भी नहीं है या नहीं,
वो किसी को डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 2000 नवंबर में फैसला आया, गलबन सलमान वो जो शाह महमूद के खिलाफ एमपी का इलेक्शन लड़े थे मुल्तान से, उनकी कोई शुदा इलेक्शन कमीशन ने उनको जो वो नैल किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बहाल कर दिया कि जी इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है कि किसी को और डायरेक्टली। बज़ाहिर हमें ना ही ये कॉन्टेम्प्ट में और ना ही दहशतगर्दी के पर्चे में कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। दहशत गर्दी का भी देखें आप जजमेंट जो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें सजा तो नहीं है। उसमें यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको गिरफ्तार कर लें, जिस तरह इमरान खान सब करते रहे लोगों को और गिरफ्तारी में उनको फंसा लें। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल अब तक जो सूरत हाल है। लेकिन एक और है कि रिटर्निंग अफसर के सामने जो अभी उन्हें नॉमिनेशन पे वो सारे एतराज़ात उन पर लगे, फैसलाबाद में उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट भी हो गए, अभी कहीं एक्सेप्ट हुई है तो उसके खिलाफ अपील भी दायर हुई है। तो वहाँ भी नून लीग का प्लान ये है कि उनके वहाँ से नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करवाए जाए। लेकिन एक बात है कि नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो, आरओ की जो जजमेंट होती है, डिसीजन होता है, वो उसमें आर्टिकल 62(1)(f) अप्लाई नहीं होता। उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ चाहिए। कोर्ट ऑफ लॉ क्या है, ये चीज़ देखनी होगी। यानी आप कह रहे हैं कि अभी बिल्कुल सेफ जोन में है खान साहब, जो टफ टाइम दिया जा रहा है ये बेसिकली एक तरह से डरा। देखिए मैं तो लीगल बात कर सकता हूँ, पाकिस्तान में कोई सेफ नहीं है, कोई भी आप कहेंगे लीगली सेफ जोन में थोड़ा बहुत मतलब है उनको अच्छी एडवाइस दी जाए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो ही इज़ इन डेंजर, बड़े प्रोफेशनल लोग भी कहते हैं कि है उनको टैक्टफुली चलना होगा। देखें अभी उनका मामला आएगा, जो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी पीएमएलएन चाहे खुद पिटीशन कोई उनका हनीफ अब्बासी करें या कोई और वो करेंगे इनका। लेकिन नून लीग को भी देखना हुई है कि 62(1)(f) पे जूरिस्प्रूडेंस इवाल्व हुई है, मोल्ड हुई है, उसमें अभी लेटेस्ट जो जजमेंट है उनकी बुनियाद पे आप, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान नायल हों तायाद। ठीक है। हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल से उन्होंने बताया, बिल्कुल डायसेक्शन किया कि किसी भी तरह से किसी भी केस में नाअहली इमरान खान साहब की नहीं बनती है और लीगली अभी तक यही मामला है। लेकिन पाकिस्तान में किस तरह के हालात होते हैं इस तरह कुछ कहा नहीं जा सकता, ना ही इस हवाले से हम कोई हतमी राय दे सकते हैं। अलबत्ता हम अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर आप तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। कंबर जैदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।